नमस्कार आप सभी को। तो जैसा आप जानते ही हैं, मेरा नाम है अभिषेक और आज करीब 48वां दिन है हम लोग जुड़ रहे हैं और अनेक विषयों पर बात हो रही है। तो आज का वीडियो हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे थोड़ी देर में और उसकी शुरुआत मैं करूंगा आपको एक वीडियो दिखाकर। और फिर उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो 8 बज चुका है और मेरे ख्याल से आप सभी लोग थोड़ी देर में ही जुड़ना शुरू कर देंगे। तो आज का टॉपिक जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ लोग जुड़ जाएं, उसके बाद हम अपनी बात स्टार्ट करते हैं। और आज जो मैं बात करने वाला हूँ बेसिकली मैं बात करूँगा एक फेक फेमिनिज्म के ऊपर और किस तरीके से कुछ चीज़ें एक एजेंडा के अंतर्गत चलती हैं और किस तरीके से एक माहौल क्रिएट करा जाता है फेक फेमिनिज्म का। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं है कि मैं वुमेन्स के अगेंस्ट हूँ या फिर महिलाओं के खिलाफ हूँ या मैं उनका सम्मान नहीं करता हूँ। लेकिन जो भी मैं वीडियो में बात रखूँगा वो मेरा एक परसेप्शन है चीज़ों को लेकर, और जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है मैं वो पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखूँगा। ठीक है, और वीडियो की शुरुआत हम एक वीडियो से करेंगे। जैसा मैंने आपको बताई है कि आजकल एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, आप लोगों ने शायद देखा भी होगा, जिसमें ट्रेन में एक महिला को पीटा जा रहा है। ठीक है, तो अभी लगभग 5 लोग जुड़ गए हैं। 10-15 लोग हो जाते हैं तो हम लोग अपनी स्टार्ट करते हैं कि क्या उसमें रहेगा। और 10 से 15 मिनट का ये लाइव रहेगा और उसमें हम बात करेंगे। अप्पू सिंह जी कह रहे हैं हेलो। हेलो सर, गुड इवनिंग। तो उसमें हम अपनी बात रखेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से चीज़ों को दिखाया जाता है और किस तरीके से चीज़ें दिखती हैं सोशल मीडिया पर। और उसके बाद एक क्विक सेशन रखेंगे आप लोगों के क्वेश्चंस का। 5 मिनट का एक क्विक सेशन हम लोग करेंगे जिसमें आप लोग अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो वो आप पूछ सकते हैं और फिर मैं उसके जवाब दूंगा। तो करीब 12 नहीं अब 10 लोग अभी तक जुड़ चुके हैं। 2 मिनट और वेट कर लेते हैं और देखते हैं कि कितने लोग हमसे जुड़ रहे हैं और फिर हम अपनी बात को स्टार्ट करेंगे। और आज मुझे लगता है कि जल्दी ही 15-20 लोग जुड़ जाएंगे, फिर हम अपनी बात रखना स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। और जो वीडियो मैं बात कर रहा था, टॉपिक मैं आपको बता ही चुका हूँ कि किस तरीके से एक फेक फेमिनिज्म का नैरेटिव चलाया जाता है इंडिया में और चीज़ें होती हैं और किस तरीके से एक साइड सोशल मीडिया पर दिखाकर लोग अपना एक नैरेटिव और पर्सपेक्टिव रेडी कर लेते हैं। तो चलिए 15 लोग करीब जुड़ चुके हैं तो हम अपनी बात स्टार्ट करते हैं। राजन यादव जी कह रहे हैं नमस्कार भैया। नमस्कार भाई। तो मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं जिसमें आप ये देखिएगा कि ये वो वीडियो है। तो ये वीडियो आप एक बार दोबारा और देख लीजिए, फिर इसके बारे में हम बात करेंगे। ये देखिए।
तो ये वीडियो है जो मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा था। और अगर सिर्फ हम इतना ही वीडियो देखते हैं, ठीक है। अमित चोपड़ा भाई कह रहे थे नमस्कार अभिषेक जी। नमस्कार अमित भाई, बहुत अच्छा लगा इतने दिनों बाद आपसे मतलब लाइव के थ्रू ही हमारी बात हुई। जल्दी ही आऊंगा और आपसे मिलूंगा। तो ये वीडियो अगर हम इतना ही देखते जितना मैंने आपको दिखाया, तो इसमें सिंपल सा दिख रहा है कि एक लड़का एक लेडी को मार रहा है, ठीक है। ये सिंपल सा दिख रहा है कि एक लड़का जो है और एक लेडी को वो बुरी तरीके से मार रहा है। तो ये एक साइड ऑफ द कॉइन था, ये एक साइड ऑफ द कॉइन था जो बेसिकली अगर हम देखें और अगर मैं इस वीडियो को कट करके अपनी वॉल पे डाल दूं तो सारे लोग जो हैं वो बेसिकली इस लड़के को ही गलत बताना शुरू कर देंगे, ठीक है। इस लड़के को ही गलत भाषा का प्रयोग करेंगे, इसको तरीके की गालियां लिखेंगे कमेंट्स में, तरीके से इसको बुली करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब मैं दिखाना चाहता हूं आपको पूरा वीडियो कि बेसिकली ये इंसिडेंट जब हुआ तो इसमें इस पूरे इंसिडेंट पे हुआ क्या एक्चुअली, तो वो भी मैं आपको दिखाना चाहता हूं। तब आपको पता चलेगा कि ये देखिए, तो ये है पूरा वीडियो। तो बेसिकली इसमें क्या है, गीतांजलि लंका जी कह रही तू तो कुत्ता है। ठीक है, मैं आपसे कल बात करता हूँ गीतांजलि लंका जी। अगर आप जो कैटेगरी इस पे लिख रही हैं, अगर आप वो कैटेगरी की नहीं है तो अपना नंबर मुझे भेज दीजिएगा, मैं आपको कॉल करके क्लैरिफाई करूंगा, ठीक है ना। और अगर फेक आईडी है तो मुझे कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो ये वीडियो दिखाने का मकसद ये था आप लोगों को कि बेसिकली अगर सिर्फ ये देखा जाता कि एक लड़के ने एक लेडी के ऊपर हाथ उठाया तो इट इज अ वेरी बैड थिंग, ठीक है, और उसी तरीके से सोशल मीडिया पे पर्सपेक्टिव बन जाता है। लेकिन जब आपने देखा कि उस लेडी ने, ठीक है, किस तरीके से उसको अब्यूज किया, उसकी फैमिली को अब्यूज किया, और मतलब शी हैज गॉन टू द हाइट्स, वो अलग ही लेवल पे चली गई थी। और ये लड़ाई सिर्फ हो रही थी सिर्फ एक सीट को लेकर। तो इस तरीके की कंडीशन में जब कोई व्यक्ति फंस जाता है, इस तरीके की कंडीशन में जब कोई व्यक्ति फंस जाता है, और उस लड़के ने बहुत पेशेंस रखते हुए, ठीक है, वो लेडी की बात सुनता रहा, बहुत उसने अवॉइड करने का कोशिश किया, लेकिन जब वो लेडी नहीं मानी, ठीक है, और उसकी वाइफ को भी अब्यूज करना शुरू किया, तब ये इन्होंने उसका ट्रीटमेंट शुरू किया। और आज पूरा देश जो है ना, बेसिकली वो इस लड़के को सही बता रहा है कि इस लड़के ने सही किया, क्योंकि वो लेडी जो थी वो बहुत एक नेक्स्ट लेवल पे जाकर लड़के को अब्यूज कर रही थी।
तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं, और एक बहुत सीरियस कंसर्न है जिसपे मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूं, और वो देखिए, आज का वीडियो ना तो किसी का रोस्ट है, ना ही किसी का एक्सपोज है, ना ही किसी का मैं वो रिकॉर्डिंग सुना रहा हूं या कुछ कर। आज मैं एक बहुत सीरियस इश्यू पे बात करने के लिए मैं यहाँ आया हूं, और वो सीरियस इश्यू ये है कि आप लोगों को याद होगा कि आज से करीब 3 साल पहले एक सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चल रहा था फेमिनिज्म का। फेमिनिज्म की बहुत ज्यादा बातें हो रही थी कि लड़कियों को किस तरीके से परेशान किया जाता है या दबाया जाता है, ठीक है, और कितने अत्याचार होते हैं लड़कियों के ऊपर, ठीक है। उस तरीके की चीजें सोशल मीडिया पे बहुत ट्रेंड कर रही थी, और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर उस पर वीडियोस बना रहे थे। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद एक सीरीज ऑफ इवेंट्स चालू हुआ। सीरीज ऑफ इवेंट्स ये चालू हुआ कि जहां पर लड़कियां गलत थीं, जैसे कि अतुल सुभाष का केस था, ठीक है। इट वाज द बेसिकली एक जुडिशरी का फॉल्ट, और जुडिशरी नहीं सुन रही थी, और लेडी जो थी वो बहुत टॉर्चर कर रही थी उनको, तो उन्होंने आत्महत्या कर ली। देन फिर वो मेरठ में नीले ड्रम वाला केस हुआ, तो देन उसके बाद अभी आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में जो एक राजा रघुवंशी भाई थे, उनके साथ जो हादसा हुआ, ठीक है। तो एक सीरीज ऑफ इवेंट्स हमारे सामने सोशल मीडिया के ही थ्रू आए। हम सब ये चीजें जो हैं वो सोशल मीडिया के थ्रू ही देखे। मतलब मैंने भी जितना भी रिपोर्ट्स वगैरह जो पढ़ा है वो सोशल मीडिया के थ्रू ही पढ़ा है। तो ये लेडीज जो वुमेन क्राइम जो था, वो ऐसा लगा कि एक पीक पे चल रहा है, ठीक है। बैक टू बैक क्राइम्स जो हैं वो सोशल मीडिया पे आने लगे, ठीक है। तो मेरा कंसर्न सिर्फ ये है, आज का जो मेरा वीडियो है वो सिर्फ इस कंसर्न पे है कि जब ये चीजें शुरू होती हैं एट द वेरी बिगनिंग, गीतांजलि लंका लगाओ, नहीं वो भैया संजय भाई वो फेक आईडी ही होंगी। अगर वो सही आईडी होंगी तो मुझे अपना नंबर दें। लंका है, श्रीलंका से होंगी तो मैं श्रीलंका भी कॉल कर लूंगा। इनफैक्ट मेरा एक फ्रेंड अभी श्रीलंका में ही बैठा है, उसका अभी कॉल आया था, तो वो चाहे तो उससे भी जाके मिल सकती है। तो लेकिन वो फेक ही आईडी होगी, कोई नंबर होता नहीं है ऐसे लोगों का। तो ये चीज है। अच्छा, कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो मैं ये आ रहा था कि पिछले 3-4 सालों से, ठीक है, अतुल सुभाष का केस और हमारा नीला ड्रम वाला केस जो हुआ था मेरठ का, फिर उसके बाद जो राजा रघुवंशी का केस हुआ, एंड आपने देखा होगा कि अगर आप कुछ वीडियोस या रील्स अगर देखते हैं तो उसमें जो एक एलिमनी का ट्रेंड चल रहा है, एलिमनी लेने का, ठीक है, वो भी बहुत अच्छे तरीके से अभी इंडिया में चल रहा है, जहां पर लोग जो हैं वो एलिमनी के लिए अपनी फैमिलीज पर केस कर देते हैं, इस तरीके की चीजें कर देते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हमेशा, अमनदीप जी कह रहे हैं वेलकम सर, वेलकम अमनदीप जी, आपका भी बहुत बहुत वेलकम। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हमेशा एक साइड कॉइन की देखकर, ठीक है, हमेशा एक साइड कॉइन की देखकर किसी को भी कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, किसी को भी कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। और स्पेशली थ्रू सोशल मीडिया पे वही चीजें, देखिए मैं हमेशा कहता हूं कि मुझे जब भी मैं कोई वीडियो देखता हूं, ठीक है, तो उसमें हुक क्या है, किस तरीके का हुक उसमें लगा हुआ है, क्या चीज उसमें पंच डाले गए हैं, क्या चीज डाली गई है, वो मुझे पता है। और मैं अपनी वीडियोस इसीलिए बहुत ज्यादा प्लेन एंड सिंपल रखता हूं, बिना किसी एडिटिंग के, किसी नाटक के। ऐसा नहीं है मुझे एडिटिंग नहीं आती या मेरे पास टीम नहीं है जो काम नहीं कर सकती एडिटिंग वगैरह पे, लेकिन मेरा जो पर्पस है वो सोशल मीडिया पे सुपरस्टार बनने का नहीं है। मेरा पर्पस सिंपल अपनी बात रखने का है, ठीक है। तो जब मैं कोई वीडियो देखता हूं तो उसमें मुझे समझ में आता है कि हाँ, इसने ये हुक डाला है, यहां पर ये पंच डाला है, इसलिए ये वीडियो जो है वायरल हो रही है, ठीक है, इसलिए ये वीडियो वायरल हो रही है। क्योंकि अभी मैं पिछले 1-1.5 महीने से मैं खुद वीडियोस बना रहा हूं, तो कई वीडियोस मेरी हैं जिसमें 800 लाइक्स हैं, 500 लाइक्स हैं, ठीक है, 50-50, एक लाख, 1.25 लाख व्यूज भी हैं मेरे उस पे। लेकिन मैं वो कंटेंट अवॉइड करता हूं, बिकॉज उसमें क्या है ना, उसमें रियलिटी नहीं है, एक रियलिटी फैक्टर नहीं है,
राइट? उसमें या तो कोई सीसीटीवी होती है या फिर कोई मैं वीडियो क्लिप दिखा रहा होता हूं। मुझे वो चीज वायरल नहीं करनी है। मुझे ऐसे ऐसे लोगों का एक ग्रुप बनाना है, मुझे ऐसे सपोर्टर्स चाहिए जो रियलिटी को लाइक करते हो, जो इनजस्टिस के अगेंस्ट फाइट कर सके, जो इनजस्टिस के अगेंस्ट बोल सके। ऐसे सपोर्टर्स मुझे चाहिए और इसीलिए मैं अपनी बात बहुत सिंपल तरीके से, बहुत सरल तरीके से और बहुत सरल भाषा में रखने की कोशिश करता हूं। पिंकी सोनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस लाइव में। आपका नाम मुझे याद रहता है, तो मैंने ले लिया आपका नाम। तो मैं ऐसे सपोर्टर्स चाहता हूं जो बेसिकली एक रियलिस्टिक कंटेंट को सपोर्ट करते हैं, एक रियलिस्टिक वॉइस को सपोर्ट करते हैं, ठीक है? और मैं यही कहना चाहता हूं। अब जिस तरीके से ये औरत चप्पल लेके घूम रही थी, उसी तरीके से एक औरत डंडा लेके घूम रही है, ठीक है? लेकिन जब उनका इलाज हो जाएगा तो फिर वो अपना फेमिनिज्म वाला कार्ड फेंकना शुरू कर देंगी कि भाई देखो ऐसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ठीक है? और 10 तरीके की चीजें हो रही हैं मेरी लाइफ में मेरे साथ, और इसीलिए मैं हर चीज को बहुत सरलता से और काम तरीके से निपटने की कोशिश कर रहा हूं। तो इसीलिए मैं ये चाहता हूं कि जब भी आप सोशल मीडिया पे कोई चीज देखें, ठीक है, तो उसका सिर्फ एक पहलू देखकर अपना निर्णय ना लें, दूसरा पहलू भी देखें। और दूसरी वीडियो भी आज आप लोगों ने देखी होगी जिसमें एक लड़की और उसकी माँ, ठीक है, विदाउट रिजर्वेशन होते हुए भी सीट के लिए लड़ रही है। तो ये दोनों जो वीडियोस वायरल हो रही हैं बेसिकली इस समय, वो एक फेक फेमिनिज्म का परफेक्ट एग्जाम्पल है, ठीक है? फेक फेमिनिज्म का परफेक्ट एग्जाम्पल है और लोगों को फेक फेमिनिज्म से हमेशा बचना चाहिए, ठीक है? तो मेरा मानना यह है कि जहां पर ये लेडी चप्पल निकालकर उससे बात कर रही थी, अगर उसी समय कुछ लोग उसको पकड़कर बिठा देते तो शायद उस लड़के को हाथ नहीं उठाना पड़ता, ठीक है? और अगर देखिए यहां तो वीडियो बन गई तो उसकी गलती साफ साफ दिख रही है, लेकिन अगर वीडियो नहीं बन पाती या अगर वीडियो नहीं बन रही होती और ये लेडी अगर थाने में जाकर या कहीं जाकर कंप्लेंट करती, तो अगेन लेडी की ही बात सुनी जाती, क्योंकि फिर वो लेडीज फैक्टर और लेडीज विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर देती कि भाई देखो मैं तो लेडी हूं और इसने मेरे ऊपर हाथ उठाया। और ऐसे लोग मतलब कोई कॉर्नर छोड़ते ही नहीं है, मतलब जो विक्टिम कार्ड प्ले करना होता है वो विक्टिम कार्ड प्ले कर देते हैं, ठीक है? तो यही चीज है कि जिस तरीके का विक्टिम कार्ड, लाइक अगर कास्ट का कार्ड होगा तो कास्ट का कार्ड, रिलीजन का कार्ड होगा तो रिलीजन का कार्ड प्ले कर देंगे, और अगर लेडीज हैं तो वो कार्ड प्ले कर देंगे, कुछ और अगर थोड़ी सी डिसेबिलिटी है तो डिसेबिलिटी का कार्ड प्ले कर देंगे कि हम अपाहिज है तो इसलिए हमको मारा गया। लेकिन अपनी बदतमीजी ये लोग, इस तरीके के लोग कभी देख नहीं पाते हैं। अपनी बदतमीजी कभी किसी को नहीं बताते कि हाँ भाई हमने ये बदतमीजी करी है। तो इस तरीके का लेडीज कार्ड जो है आजकल लोगों में फैशन बन गया है, और इसको मेरे हिसाब से तो भाई बिल्कुल भी किसी को प्रमोट नहीं करना चाहिए। और अगर इस तरीके की लेडीज या इस तरीके के भाषा का प्रयोग कोई भी लेडीज अगर किसी भी आदमी के अगेंस्ट कर रही है तो ये बहुत ज्यादा गलत है, निंदनीय है, और इसकी मैं बहुत ज्यादा निंदा करता हूं, ठीक है? अब बस 2 मिनट का समय और लेते हुए आप लोगों से मैं बात करूंगा कुछ ऐसे लोगों की जो मेरे पीछे मेरे कंटेंट के पीछे पड़े हुए, मतलब यहां मैं वीडियो डालता हूं और वहां पे कुछ लोगों को ऐसी आग लग जाती है। जैसे अभी आपने देखा एक गायत्री लंका जी थी, तो उन्होंने मुझे लाइव पे ही बोल दिया कि तू तो कुत्ता है। पता नहीं डू आई लुक लाइक अ डॉग, मुझे तो नहीं लगता। तो आज मैंने एक वीडियो डाली थी दोपहर में, ऐसे ही किसी ने उस पर लिख दिया कि यू कुछ सुअर जैसी शक्ल है, तो डू आई लुक लाइक अ पिग, आई डोंट थिंक सो। तो ये चीज है, ये इन लोगों ने मुझे देखा नहीं है और ना ही मुझे लगता है ये लोग मेरे विचारों से सहमत रहते हैं, इसीलिए ये लोग इस तरीके की बातें करते हैं। तो और आप अगर मेरी कोई भी वीडियो देखेंगे तो मैं कोई उल्टी सीधी बात नहीं करता, ना मैं किसी को गाली देता हूं, ना मैं मतलब अपने बुलीज को भी गाली नहीं बकता हूं। मतलब मेरा तो नेचर ये है, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि मुझे गालियां नहीं आती, मुझे गाली आती है, मैं गाली बकता हूं
और लेकिन फेस टू फेस बकता हूँ। मैं सोशल मीडिया पे अपनी इमेज ऐसी क्यों बनाऊं कि भैया मैं गाली बक सकता हूँ या मैं बहुत खतरनाक हूँ या मैं इस टाइप का हूँ। मैं सिंपल सादा इंसान हूँ। मुझे लगता है कि सोशल मीडिया साफ सुथरा रखना चाहिए। हैप्पी सिंह जी कह रहे हैं हेलो हेलो भाई। तो सिंपल सा आदमी हूं, तो उस तरीके से मैं करता हूं। ये बताओ उनको बेदखल कर दिए तो फिर घर में कैसे रह रहे हैं? वो भैया प्रिविलेज्ड है थोड़ा सा, उनके पास अभी ऑर्डर आना बाकी है, उसके बाद देखेंगे क्या करना है, उस पर चल रहा है काम। तो ये चीज है। मैं तो फिर आज फिर एक बंदे ने कमेंट किया कुछ उल्टा सीधा, कोई टोपा लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है। अच्छा है क्या कि मतलब मेरे कंटेंट का खौफ इतना है कि हर वीडियो के लिए, मतलब जैसे आज ये वीडियो पड़ेगी, आज ये लाइव पड़ जाएगा ये रील, तो उसके लिए एक स्पेशल फेक आईडी बनाई जाती है। तो मैं जब वो फेक आईडी में जाके देखता हूं तो वो एक पोस्ट होती है, उसकी एक फ्रेंड होता है। तो इस तरीके की एक एक कमेंट करने के लिए एक एक फेक आईडी मेरे लिए बनाई जा रही है, ठीक है। और कंप्लेंट ये करी जा रही है कि भाई मेरी 25 फेक आईडी है। तो मैंने कह दिया भाई आप लोग करो जांच पड़ताल, क्या है फेक आईडी है क्या नहीं है। मेरी तो है नहीं फेक आईडी। तो इस तरीके की चीजें हो रही हैं। तो मैं बस यही कहना चाहूंगा कि देखिए, अगर आप सोशल मीडिया पे हैं, मैं इस क्रिटिसिज्म को कैसे लेता हूं। देखिए मैं सोशल मीडिया पे हूं, ठीक है, और सोशल मीडिया पे पूरे इंडिया से कम नहीं तो मेरे ख्याल से 40-50 करोड़ लोग तो सोशल मीडिया यूज करते ही होंगे। तो अब उन 40-50 करोड़ लोगों के सामने आकर, मतलब ये कुछ ऐसा है कि मैं 40-50 करोड़ लोगों के सामने बोल रहा हूं, ठीक है। तो अगर मैं ये एक्सपेक्ट करूं कि मुझे 40 करोड़ लोग लाइक करेंगे तो मेरे से बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। कुछ लोग लाइक करेंगे, कुछ लोग डिसलाइक करेंगे, कुछ लोग अप्रिशिएट करेंगे, कुछ लोग गाली बकेंगे, और उस हर चीज को हैप्पीली एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर मैं मतलब मुझे दिन में 10-15 लोग एब्यूज करते हैं, अगर मैं सबके पीछे पड़ जाऊं, सबको मैं गाली बकना शुरू कर दूं, उसका कोई रिजल्ट है? मैं खुद ही अपनी पॉजिटिविटी खो दूंगा। अगर मैं इन चीजों से परेशान होने लगा तो मैं इन चीजों से बिल्कुल परेशान नहीं होता हूं। किसी भी कैटेगरी का एनिमल आप लिख सकते हैं, किसी भी कैटेगरी की गाली आप लिख सकते हैं, किसी भी मतलब कुछ भी लिख सकते हैं, मुझे कोई उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। रितमा जी बोल रही हैं जो लोग गलत बोलते हैं उनको जवाब वक्त देगा। जी रितमा जी, बिल्कुल वक्त ही जवाब देगा, और इसीलिए मैं बिल्कुल जवाब नहीं देता हूं। क्योंकि एक्चुअली होता क्या है कि देखिए जो नेगेटिव लोग होते हैं या जिनका थोड़ा पर्पस होता है कि इसको अपने जोन में खींचना, ठीक है। तो अगर आपको कोई गाली बक रहा है, एक दिन गाली बक रहा है, 2 दिन गाली बक रहा है, 3 दिन गाली बक रहा है, और सोशल मीडिया पे स्पेशली अगर आमने सामने गाली बक रहा है, तो भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल को भी नहीं छोड़ा था। 100 गाली बकने के बाद वो आ गए थे अपने अवतार में, ठीक है। तो मेरा हाल वैसा ही है। मैं वेट करता हूं कि भाई अगर कोई सोशल मीडिया पे है तो ठीक है, करने दो, मुझे कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप लोग ये समझिए कि जैसे कुछ लोग कहते हैं कि आप ये सब मत करिए, ये वो मत करिए। जब शिशुपाल ने 100 गालियां भगवान श्री कृष्ण को दे दी, उसके बाद श्री कृष्ण अपना अवतार में आ गए, उन्होंने सुदर्शन धारण कर लिया था। अब मैंने तो कोई सुदर्शन भी धारण नहीं किया, मैंने तो अपना मोबाइल फोन उठाया, वो भी 7 साल बाद। जो मेरा परिवार 7 साल से चीजें झेल रहा था, उसके लिए मैंने अपना मतलब मोबाइल फोन उठाया, और इससे ज्यादा मैंने कुछ उठाया भी नहीं है बेसिकली, ठीक है। और ना ही जरूरत पड़ेगी मेरे ख्याल से, क्योंकि इस देश में संविधान अभी जिंदा है, शासन प्रशासन अभी काम कर रहा है, तो उससे ज्यादा हमें जरूरत पड़ेगी नहीं। तो यही चीज मैं कहना चाह रहा था, और मेरे हिसाब से आधा घंटा का समय मैं आपसे ले चुका हूं। कल का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, कुछ चीजों पे बात करेंगे, और कल का वीडियो आप लोग जरूर जुड़े। समय यही रहेगा 8 बजे, और आप लोग मुझे सुनते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। और लास्ट में जो मैं कहता हूं, मैं फिर कहूंगा कि अपने परिवार में प्यार बना के रखिए, अपने आस पड़ोस में प्यार बना के रखिए, बिकॉज लाइफ इज ब्यूटिफुल। थैंक यू।